तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। सबसे पहला है cos x इज इक्वल टू -1/2 वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 1, cos x is equal to -1/2, x lies in third quadrant। ठीक है, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर एक तरफ दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें आपको बाकी के 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक की दे रखी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले cos x का रेसिप्रोकल sec x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, sec x के बाद अब sec x है हमारे पास, cos x भी है हमारे पास, तो sec x में हम एक आइडेंटिटी लगा दें। क्या आइडेंटिटी होती है? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे tan x की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या आएगी? tan x इज इक्वल टू √ sec स्क्वायर x -1। sec x की वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है, ओहो सॉरी 1/2 नहीं है, ये रेसिप्रोकल हो गया ना, -2/1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, 4 - 1 इज इक्वल टू √3। अब देखो क्वाड्रेंट बना के देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन, थर्ड में 10। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब cos x लाई करता है तो cos x sin x की वैल्यू तो 10x के अलावा सबकी वैल्यू इसमें नेगेटिव है। अब 10x पॉजिटिव है तो cot x भी पॉजिटिव है, तो 10x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब 10x आपके पास है और आप क्या निकालोगे? cot x। cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10x। 1/10x यानी 1/√3। ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव है। अब आपके पास cot x की वैल्यू आ गई। cot x में हम एक और आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या तो हम देखो 2 तरह से कर सकते हैं, या तो इसको हम एक और आइडेंटिटी लगा दें। क्या आइडेंटिटी है? 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। हम ये भी यूज कर सकते हैं, इससे हमें cosec x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और फिर उससे हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम sin x की डायरेक्ट निकाल सकते हैं। sin x की कैसे निकालेंगे? sin x इज इक्वल टू tan x और cos x हमारे पास है, तो cos x × tan x। ये 2 तरीके हम इसके लिए यूज कर सकते हैं sin x की वैल्यू निकालने के लिए। जो आसान है वो ये है, sin x के डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। sin x इज इक्वल टू cos x की वैल्यू क्या है? -1/2। tan x की वैल्यू क्या है? √3 -√3/2। अब इसकी वैल्यू तो माइनस ही रहेगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। 10 के अलावा सबकी वैल्यू नेगेटिव है, साइन की वैल्यू भी आ गई आपके पास। और अब क्या बचा? cosec x। ये इसका रिवर्स होता है, -2/√3। अब देखो हमने सबकी वैल्यूज निकाल दी, sec x की, sin x की, cosec x की, tan x की और cot x की। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, sin x इज इक्वल टू 3/5 वेयर x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। sin x इज इक्वल टू 3/5 वेयर x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब फिर से इसको रेफर करेंगे हम। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है ही, sin x हमारे पास है, cosec x बना दो इसको, इसका रेसिप्रोकल 5/3 हो गया। ठीक,
अब तीसरी वैल्यू क्या निकालनी है हमको? तीसरी हम क्या निकाल सकते हैं? कॉसेक एक्स है, हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी थी, इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यहाँ कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स की वैल्यू कैसे आएगी इसमें से? अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह हमने ये रख दिया 5/5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर लो इसको, 25 माइनस 9 अपॉन 9, ये हो गया स्क्वायर रूट 16/9, और ये आ गया क्या आपके पास? 4/3। कॉट एक्स की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, अच्छा ये हमारा रफ वर्क समझ लो आप। कॉट एक्स की वैल्यू आपके पास है, कॉसेक एक्स की वैल्यू आपके पास है, tan एक्स की वैल्यू बन गई। अब ये देखो कि साइन कौन सा आना चाहिए। कॉट एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स के का साइन जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये आ गया आपका -4/3। ठीक है, अच्छा और tan एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/4। अब tan एक्स है आपके पास, साइन एक्स है आपके पास, एक और काम कर सकते हो आप। पहले तो या तो आइडेंटिटी एक यूज कर लो आप, ये वाली, उससे आपके पास सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सेक एक्स की वैल्यू के लिए क्या किया? सेक एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan एक्स। या आप ये भी कर सकते हो कि जैसे हमने साइन एक्स के लिए ये किया था ना, उसी तरह से हम कॉस एक्स के लिए भी कर सकते हैं, पर चलो अभी हम ये कर रहे हैं, हालांकि वो आसान है, वही कर लेते हैं हम। हमने किया कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन tan एक्स और साइन एक्स इंटू में कॉट एक्स। कैसे? tan एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स नीचे कॉस एक्स ऊपर, साइन एक्स कैंसिल हो गए तो कॉस एक्स बच गया, और यहाँ पर साइन एक्स इंटू में कॉट एक्स कर दिया। कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स कैंसिल, यहाँ पर कॉस एक्स रह जाएगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ना। ये ज़्यादा आसान है इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। साइन एक्स का की वैल्यू क्या है? 3/5, और कॉट एक्स की क्या है? -4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4/5 आ गई आपके पास वैल्यू। कॉस एक्स इज इक्वल टू -4/5 आ गई। ठीक है, अब कॉस एक्स पता है तो सेक एक्स भी आ जाएगी, -5/4। अब देखो कितनी वैल्यूज आपको, पांचों छह वैल्यूज आपके पास हैं। साइन एक्स आपको गिवन था, पांचों वैल्यूज आपने निकाल ली। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नंबर 3 है आपके पास, कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 है, कॉट एक्स का रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, tan एक्स इज इक्वल टू 4/3 हो गया। अब साइन देख लो, इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, tan एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉट एक्स और tan एक्स दोनों पॉजिटिव होते हैं। चलिए इसके बाद tan एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, कॉट एक्स की आपके पास है, आइडेंटिटी यूज कर लो। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम एक आइडेंटिटी तो है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने किया सेक एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी? अंडर रूट 1 प्लस tan एक्स की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी? tan स्क्वायर एक्स है ना, इसकी वैल्यू पुट करो 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ये क्या हो गया? 9 प्लस 16 अपॉन 9 यानी कि 25/9 यानी कि 5/3। ठीक है, 5/3 हो गई। और इसमें साइन हमें ध्यान रखना है, सेक एक्स इज इक्वल टू 5/3 किया, साइन क्या होना चाहिए इसमें? साइन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स का नेगेटिव होता है, केवल tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो हमने इसको लिख दिया सेक एक्स इज इक्वल टू -5/3। अब सेक एक्स अगर आपके पास है तो आप कॉस एक्स
की वैल्यू निकाल सकते हो, -3/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में ये भी आ गई। अब cos x आपके पास है, tan x आपके पास है, साइन की वैल्यू निकाल लो। साइन x इज इक्वल टू cos x मल्टीप्लाई tan x। cos x कितना है, -3/5, tan x कितना है, 4/3। ठीक है, ये कट गए, -4/5 आ गई आपकी वैल्यू। साइन x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5। साइन x ये है तो cosec x की वैल्यू क्या हो गई, -5/4। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन है हमारा sec x इज इक्वल टू 13/5 where x lies in the fourth quadrant। फिर से हम वही करेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ पर कॉस को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव हैं। कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव है। अब हम बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस इससे डिराइव करेंगे। तो जैसे सेक है हमारे पास, तो इससे कॉस आ गया सिंपल, कॉस एक्स इज इक्वल टू 5/13 हो गया। ठीक है, अब कॉस है हमारे पास, सेक है हमारे पास, तो हम फिर से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटी कौन सी यूज करते हैं हम, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो tan एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, √ सेक स्क्वायर एक्स -1। √ सेक स्क्वायर एक्स कितना है, 13/5, 13/5 का होल स्क्वायर -1। तो ये हो गया आपका 13 का 169 -25/25 हो गया 144/25 इज इक्वल टू 12/5। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई, tan x इज इक्वल टू 12/5। अब क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो tan x की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, tan x के बाद जब हमें tan x पता है तो हम cot x निकाल देंगे। cot x इज इक्वल टू -5/12 हो गया। अब है बारी cosec x की या sin x की। तो sin x निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि या तो हम पहले cosec x निकाल लेंगे, उसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, या फिर हम sin x पहले निकालेंगे और सिंपल cos x मल्टीप्लाई tan x कर देंगे। तो वो ज्यादा आसान है, इसीलिए हम वही कर लेंगे। sin x इज इक्वल टू cos x डॉट tan x। ये देन दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। cos x की वैल्यू है 5/13 और tan x की क्या वैल्यू, -12/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, -12/13 आ गई साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स इज इक्वल टू -12/13। cosec x की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल -13/12। इस तरह आपके पास सारी की सारी ये वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया कंप्लीट। 5 है, इसमें आपको tan x की वैल्यू गिवन है 5/tan x इज इक्वल टू 5/12 गिवन है, और x आपका लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वही ऑल स्कूल टू कॉलेज। आपने देखा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव ही दी हुई है, -5/2 दी हुई है, 12 दी हुई है। तो cot x क्या हो गया आपके पास, -12/5 हो गया। cot x की वैल्यू आपके पास है, tan x की वैल्यू आपके पास है। अब आप यहां से देखो sec x की वैल्यू निकाल लो, √1 + tan स्क्वायर x, √1 + 5 5 25/144, 144 + 25/144, ये हो गया 13/12। इसका आंसर आ गया। और साइन क्या आएगा, सेक एक्स, यानी सेक एक्स आपका यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, साइन इसका आ जाएगा माइनस में। सेक एक्स इज इक्वल टू -13/12 आ गया आपका आंसर। सेक एक्स पता है तो कॉस एक्स -12/13 हो गया। ठीक है, अब cos x पता है, tan x पता है, sin x निकाल सकते हो।
साइन एक्स इज इक्वल टू -5/12 मल्टीप्लाई -12/13 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्योंकि ये तो साइन तो वैसे भी प्लस है ही यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 5/13 आपकी वैल्यू आ गई साइन एक्स की। साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13 आ गया। ठीक है, अब साइन एक्स का पता है हमें, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 13/5 हो गया। तो आपकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री आपको दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें एक बात पता है कि जब 2 पाई के रोटेशन पर साइन की वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है, तो हम इसे कुछ इस तरह से डिवाइड कर दें कि ये जो है हमारी जो वैल्यू है वो 2 पाई वाली पोर्शन अलग हो जाए, जो पूरी होल वैल्यू होगी, और जो रिमेनिंग होगा थीटा वो एक तरफ हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम 90 से डिवाइड करके देख लें, या हम 180 से या 60 से, हम फिर उसके बाद में फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। 765 इसको हमने 90 से डिवाइड किया, 90 से डिवाइड करो, 9 8 720 5 और ये आ गया 45। ठीक है, 8 आपके पास आ गया, 9 8 तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू साइन 8 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब 9 को 2 पाई यानी 360 डिग्री बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें से 4 को इसके साथ ले लिया, क्योंकि 4 × 9 जो है वो 360 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये हो गया, आप चाहो तो डायरेक्ट 360 से भी डिवाइड करके देख सकते हो। ये हो गया 2 × 360। ठीक है, बात वही रहेगी, और ये हो गया 45 डिग्री। ठीक, अब क्या होता है कि 2 पाई की रोटेशन पे वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है, तो ये हमारे पास हो गया 2, ये 360 डिग्री यानी 2 पाई अलग हो गया, तो ये क्या हो गया n 2 पाई। ठीक है, यानी कि n टाइम्स रोटेट किया 2 पाई, प्लस में 45 डिग्री भी है हमारे पास। 2 पाई की वैल्यू ये है, 2 हमने अलग से लगाया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल आप देखोगे तो √1/√2 होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉसेक -14 10 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि हमने पहले भी पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने जब साइन की वो किया था, इससे पहले वाले हमने जो लेक्चर किया था, उसमें ये मैंने बताया था कि जो साइन है वो -(x), अगर उसमें थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू बाहर आ जाती है, -(sin x) हो जाती है। ठीक है, cos (-x) वो की वही रहती है, ये हमने समझा था। तो साइन ऑफ -(x) यानी -(sin x), तो साइन क्या है, वो कॉसेक क्या है, 1/sin x है ना, तो कॉसेक पर भी यही बात एप्लीकेबल है कि कॉसेक ऑफ -(x) = -(cosec x). ठीक है, अब पहले हमने ये कर लिया, अब इसको जब भी माइनस का थीटा है उसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक तरीका ये होता है कि आप इसको 360 से डिवाइड करके देखो, डायरेक्ट 360 से करके देख लो, 360 से या 180 से कर लो। हम सबसे पहले इस नंबर को 180 से डिवाइड करके देखेंगे। 180 से इस तरीके से डिवाइड करें कि जो नंबर है इससे इमीडिएट बड़ा आए, इससे इमीडिएट जो कंप्लीट 2 पाई का मल्टीपल हो। ठीक है, तो हमने इसको किया, तो देखो आप ये 18 का 18 8 करा तो हमारे पास 1440 आ गया।
अब ये नंबर इससे बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री डिफरेंस है। तो हम अब क्योंकि कोई भी एंगल 2 पाई रोटेशन पर अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, तो हम अपनी मर्जी से कितने भी 2 पाई उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो हर बार अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा ना। तो इसीलिए हमारी मर्जी है, हम उसमें 2 पाई ऐड कर सकते हैं, कितने भी 2 पाई ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐसा 2 पाई का ऐसा मल्टीपल हम यूज करेंगे कि जो इससे इमीडिएट बड़ा हो, जो इससे इमीडिएट बड़ा होगा, ऐसा मल्टीपल हम लेंगे। तो 1410 डिग्री के लिए इमीडिएट बड़ा नंबर हमारे पास 1440 है, तो वो हम इसमें जोड़ सकते हैं। कोसेक -1410 डिग्री प्लस 1440 डिग्री, ठीक है। हम अपनी मर्जी से इसको 2n पाई जोड़ सकते हैं ना, इसमें 2n पाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2n पाई ये एक तरह से 2n पाई बन गया। 8 का मल्टीपल आ रहा है ये, तो 8 मल्टीप्लाई पाई यानी कि 2 4 पाई, या ओ सॉरी हाँ 2 इंटू में 4 इंटू में पाई, या कहो कि 4 इंटू में 2 पाई, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। 2n पाई की फॉर्म में लिखोगे तो 2 इंटू में 4 इंटू में पाई, ये आ गया है। तो ये 2n पाई की फॉर्म है, और हम अपनी मर्जी से इसको ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब इस इस एंगल को हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आया? कॉसेक 30 डिग्री आ गया ना। 40 डिग्री में से 1410 डिग्री को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ गया। अब कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, टेबल में आप देखकर लिख सकते हो, ये आपकी आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहां पर हो गया खत्म। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 पाई बाय 3, ठीक है। 19 पाई बाय 3 को पहले हम स्प्लिट करके देख लेंगे कि इसमें पाई हमारी कितनी अलग हो रही है, इसमें से कितने पाई हमारे पास है। तो देखें हम, 19 को 3 से डिवाइड करो तो 3 6 18, 6 पाई अलग हो गया, प्लस पाई बाय 3 अलग हो गया। तो ये तो सिंपल हो गया, हमारे पास 2n पाई अपने आप ही आ गया। तो हम इसको सिंपल लिख देंगे 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। 6 पाई यानी 2n पाई, 2n पाई बन जाएगा ना। 6 पाई 2 इंटू में 3 इंटू में पाई, 2n पाई के फॉर्म में ये आ गया। 2n पाई, ये 2n पाई की फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी होनी चाहिए? 10 पाई बाय 3 की। 10 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? 10 पाई बाय 3 की वैल्यू होगी हमारे पास √3। टेबल को देखो, टेबल में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, साइन माइनस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 है साइन माइनस ऑफ 11 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3, ठीक है। अब हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, ठीक है। तो अगर इस एंगल से देखें तो साइन का जो वो है, इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो अब या तो हम ऐसा कर लें, या हम ऐसा करें डायरेक्ट इसमें कि हम कोई 2n पाई इसमें इस सूटेबल 2n पाई जोड़ें, या n पाई का 2 पाई का कोई भी ऐसा मल्टीपल जो इमीडिएटली इससे बड़ा हो, ऐसा हम इसमें जोड़ें, जिससे कि ये पूरा का पूरा हमें आंसर इसका, जब हम कोई नंबर 2n पाई जोड़ते हैं तो उस थीटा की वैल्यू फिर से रिपीट होती है, ये हमें पता है। जैसे यहां से 0 से स्टार्ट होकर ये 2 पाई पर आएगी, और फिर यहां से फिर से वही वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। तो 2n पाई जोड़ने से जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2n पाई एक ऐसा सूटेबल 2n पाई जोड़ेंगे जो इससे इमीडिएटली बड़ा होगा। तो 2n पाई जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई को हम ऐसे नंबर से करके देखें जो कि इसका मल्टीपल बन जाए। 11 से नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आएगा? 12, जो कि 2n पाई बन सकता है।
क्योंकि ये नीचे 3 है ना, 11 पाई बाय 3 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम इसमें अगर हम 12 पाई बाय 3 जोड़ें, 12 पाई बाय 3 जोड़ें तो ये 3 4 सा 10, 4 पाई हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2 पाई का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इमीडिएट नंबर हमें इसमें जोड़ना है। तो उसके लिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो और 3 से आप 11 को डिवाइड करके देखो तो आपके पास क्या आएगा, 3 3 सा 9, 3 पाई अलग हो गया, प्लस 2 पाई आपके पास 2 पाई बाय 3 है हमारे पास, है ना। 11 पाई को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो 3 पाई में, यहां पर 3 पाई तो आपके पास है पर 2n पाई नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो कि इसे कंप्लीट कर दे और आपके पास 2n पाई की फॉर्म में नंबर आ जाए। तो कम से कम 2n पाई 4 पाई तो होना ही चाहिए। तो हम 4 पाई को 12/3 पाई लिख सकते हैं। तो हम इसमें 12/3 पाई ऐड कर देंगे। ये हो गया साइन -11 पाई बाय 3 प्लस 12/3 पाई। ये जोड़ देने से ये क्या है, 12/3 पाई क्या होता है, 4 पाई। 4 पाई यानी 2n पाई का मल्टीपल, 2n पाई का मल्टीपल है, क्योंकि वो जब 2 पाई के बाद फिर से एंगल अपने आप को रिपीट करता है ना, तो 2n पाई जोड़ने से एंगल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसको हमने किया साइन, इसको हमने वो कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ये क्या आ गया, 3 -11 प्लस 12 पाई, यानी कि पाई बाय 3 हो गया ये, ठीक है। पाई बाय 3 की वैल्यू निकाल लो। साइन पाई बाय 3 की क्या वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू टेबल में आप देखोगे √3/2 होती है। इस तरह आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कॉट माइनस ऑफ 15 पाई बाय 4। अब ये भी उसी तरह का है। कॉट में माइनस पाई 10 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू -10x होता है, क्योंकि साइन माइनस ऑफ x इज इक्वल टू -sin x होता है। तो 10 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू -10x होता है। और तो कॉट माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट x हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है, इसमें भी हम 2n पाई का ऐसा मल्टीपल जोड़ेंगे जिससे कि इसकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं, क्योंकि 2 पाई के कितने भी 2n पाई हम जोड़ते जाएं उसकी वैल्यू नहीं बदलती। तो पहले हम चेक कर लें कि हमारे पास कितना है। ये 4 से हमने डिवाइड किया 15 को, तो ये हो गया हमारे पास 4 3 सा 12, 3 आ गया नीचे, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इसको 4 4 सा करके देखें। 4 4 सा कर दिया हमने 16 यानी 1 हमारे पास, एक -1 हमारे पास छोटा इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हमें इमीडिएटली बड़ा नंबर चाहिए होता है, तो हम 4 पाई की वैल्यू बनाएंगे। अब 4 पाई लाने के लिए हम ऊपर और नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नीचे यहाँ पर 4 पाई है, तो ये 16 पाई बाय 4 बन जाएगा। या हम डायरेक्ट इसमें 4 पाई ऐड करें तो ये हो गया कॉट -15 पाई बाय 4 प्लस 4 पाई कर दो इसको, ठीक है। 4 पाई यानी 2n पाई की फॉर्म में, ठीक है। या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब हमने लिख दिया -15 प्लस 16/4 पाई, ठीक है। इसको सॉल्व किया, क्या आ गया, कॉट पाई बाय 4 आ गया, कॉट पाई बाय 4 आ गया। और कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू आप टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है वैल्यूज की, उसमें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। इसमें भी हमने यही किया था कि हमने 3 से 11 को डिवाइड किया, ठीक है। 3 से 11 को डिवाइड किया, पहले तो हमारा हुआ 3 3 सा 9, 2 आया नीचे। और अगर हमने इससे इमीडिएट बड़ा नंबर लिया तो 3 4 सा 12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, जो ज्यादा नजदीक है वो हमने ले लिया। यहाँ पर ये -1 आ गया, ये वाला नंबर हमने ले लिया और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। 2n पाई हमारे पास
हमने 2n पाई के फॉर्म में, ये 2n पाई है, यहां पर भी हमारा ये 2n पाई की फॉर्म में आ गया। 12 पाई इज इक्वल टू 4 पाई के बराबर हुआ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन ऑफ -11 पाई बाय 3 प्लस 4 पाई, यानी कि 2n पाई की फॉर्म में। और वो यहां पर आकर आपने उसका वो लिया, एलसीएम लेके फ्रैक्शन सॉल्व किया और आपके पास ऐड कर दिया, आपने आंसर आपके पास में पाई बाय 3 आ गया था। सिमिलरली कॉट में भी आपने यही काम किया। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। अगर आपको मेरी इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पसंद आती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस समय पर पहुंच जाएं।